हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम आपके लिए जो है कटिंग टूल से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और आंसर्स की जानकारी देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, एक टैप जो है कि इंटरनल थ्रेडिंग होती है। टैप एक कटिंग टूल है और एक सेट पे जो 3 टैप आते हैं। इसका क्वेश्चन है, एक टैप सुराख में टूट गया है। टूटे हुए टैप को बाहर निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली 3 विधियों के नाम लिखने हैं। तो अगर टैप टूट जाता है तो उसे टूटे हुए टैप को बाहर कैसे निकाला जाता है? पहला तो पिन पंच के द्वारा, दूसरा है टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा, तीसरा है होल का तेजाब के साथ उपचार द्वारा। पहला क्या है देखिए, पिन पंच के द्वारा, दूसरा है टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा और तीसरा है होल का तेजाब के साथ उपचार द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, डाई नट का प्रयोग बताना है। टैप के माध्यम से इंटरनल चूड़ी काटी जाती है और डाई के माध्यम से आउटर चूड़ी काटी जाती है। तो डाई नट का प्रयोग पूछा है खराब थ्रेड्स की चेजिंग या रिकंडीशनिंग करने के लिए। डाई नट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? खराब थ्रेड्स, जो रिजेक्ट हो गए थ्रेड्स हैं, उनकी चेजिंग या रिकंडीशनिंग के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट पर रीमर को चैम्फर किया जाता है क्यों? चैम्फर करने का मतलब है हल्का सा टेपर कर देना। बड़े साइज के जिस साइज का ड्रिल हो उससे बड़े साइज का ड्रिल अगर हम मार देते हैं तो वो थोड़ा सा मार के उसको ड्रिल कर दिया जाता है। तो पॉइंट पर रीमर को चैम्फर किया जाता है क्यों? क्योंकि पॉइंट पर टेम्परिंग के कारण रीमर किए जाने वाले सुराख में आसानी से लोकेट किया जाता है। लोकेट का मतलब होता है कि होल का सेंटर और ड्रिल का सेंटर जो है एक साथ हो जाता है, तो इसे लोकेट करते हैं। अगर सेंटर में नहीं होगा तो हमारा ड्रिल जो है सेंटर से आउट हो जाएगा। इस वजह से जो है दोनों का जो सेंटर जो है, होल का सेंटर और ड्रिल का सेंटर लोकेट एक सीध में होना चाहिए, जिससे हमारा ड्रिल जो है सही पोजीशन में होगा। तो इसका क्वेश्चन क्या दिया है, पॉइंट पर रीमर को चैम्पर किया जाता है क्योंकि पॉइंट पर रीमर के कारण रीमर किए जाने वाले सुराख में आसानी से लोकेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ड्रिल पर लैंड एंड मार्जिन बनाने के कम से कम 3 कारण बताएं। लैंड एंड मार्जिन क्या है? जब ट्विस्ट ड्रिल जैसे जब देखिए उसको, तो एक चमकीला सर्पिलाकार बना होता है, स्पाइरल ग्रूव जहाँ बने होते हैं उसके साइड में ही, उसे हम मार्जिन कहते हैं। और मार्जिन के जस्ट पीछे वाला हिस्सा जो उसे सपोर्ट मजबूती प्रदान करता है वो लैंड कहलाता है। तो मार्जिन, लैंड या मार्जिन बनाने के कम से कम 3 ही बनाए क्यों जाते हैं, इनके कारण क्या है? तो पहला कारण है ड्रिल के साइज को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा है ड्रिल की बॉडी को क्लियरेंस देने के लिए, तीसरा है ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को अलाइनमेंट रखने के लिए। किसी ड्रिल पर, क्वेश्चन क्या है, किसी ड्रिल पर लैंड एंड मार्जिन बनाने के कम से कम 3 कारण जो हैं, ड्रिल के साइज को कंट्रोल करने के लिए, ड्रिल की बॉडी को क्लियरेंस देने के लिए, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को अलाइनमेंट में रखने के लिए। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्जिन का उद्देश्य क्या है? मार्जिन क्यों बनाया जाता है? कभी कभी क्या होता है, सैंक पर जो है ड्रिल का साइज वगैरह जो है मिट जाता है, तो हम जो है मार्जिन टू मार्जिन अगर हम चेक करते हैं तो ड्रिल के साइज को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या परिणाम होगा यदि ड्रिल के लिप्स असमान ग्राइंड किए गए हों? अगर उसके लिप्स यानी आगे का जो कटिंग पोर्शन होता है उसको लिप्स भी कहते हैं, अगर वो असमान होगा तो क्या होगा? ड्रिल द्वारा किया गया होल जो है ड्रिल के साइज से बड़ा बनेगा। तो जितने साइज का, जो भी साइज का ड्रिल होगा वो अपने साइज से बड़े साइज का ड्रिल बनाएगा। अगर ड्रिल का जो है लिप्स जो है असमान होंगे, एक्चुअल साइज के नहीं होंगे दोनों, अगर असमान है तो ड्रिल अपने साइज से बड़ा साइज का ड्रिल बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीप होल ड्रिलिंग, गहराई में होल करने के लिए जो ड्रिलिंग से क्या अभिप्राय, इसका मतलब क्या है? जब किए जाने वाले सुराख की गहराई ड्रिल के साइज से 5 गुना से अधिक, मतलब ड्रिल का जितना भी साइज हो उससे 5 गुना अधिक, अगर 10 है तो 10 गुणे 5, 10 पचे 50 से अधिक, यानी उसके साइज से 5 गुना से अधिक होती है तो उसे डीप होल ड्रिलिंग कहते हैं।
डीप होल ड्रिलिंग का मतलब क्या हुआ कि जब किए जाने वाले सुराख की गहराई ड्रिल के साइज से 5 गुना अधिक होती है तो उसे डीप होल ड्रिलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग करते समय लिप्स टूटने के कम से कम 2 कारण बताएं। ड्रिलिंग करते समय लिप्स टूट जाते हैं, इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, लिप क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक होना, फीड बहुत अधिक देना, मतलब फीड मतलब दबाव अधिक देना, और लिप क्लियरेंस अधिक होना, धातु के आधार पर जो है अधिक देना। क्योंकि लिप क्लियरेंस एंगल जो है, जो जितने प्रकार के जो एंगल दिए जाते हैं वो धातु के आधार पर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग करते समय कभी कभी ड्रिल अधिक गर्म हो जाता है, इसके कम से कम 4 कारण क्या है, 4 संभावित का। ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग के दौरान हमारा ड्रिल जो है अधिक गर्म हो जाता है, तो इसके कारण क्या है। पहला बात तो ड्रिल का पॉइंट ब्लंट होना यानी जल जाना, ब्लैक पड़ गया है। अगर उस पर कूलेंट या वाटर या नहीं दिया जाता है, कूलेंट वगैरह, तो क्या होता है कि वो जल जाता है। दूसरा है कटिंग स्पीड और फीड की दर अधिक होना। धातु के आधार पर जो है फीड और इस कटिंग स्पीड का चुनाव करते हैं, इसके बावजूद अगर कटिंग स्पीड और फीड अगर हम ज़्यादा अधिक रखते हैं तो हमारा ड्रिल का पॉइंट जो है गर्म हो जाएगा और वो ब्लंट हो जाएगा। अगला है लिप क्लियरेंस एंगल सही ना होना। धातु के आधार पर लिप क्लियरेंस एंगल का सही ना दिया जाना, इस आधार पर हो सकता है। अगला है कूलेंट का प्रयोग नहीं करना। अगर हम कूलेंट का प्रयोग ना करें तो भी जो है गर्म हो जाएगा। तो ड्रिलिंग करते समय कभी कभी ड्रिल अधिक गर्म हो जाता है, इसके 4 कारण ये हो गए। ड्रिल का ब्लंट होना, कटिंग स्पीड और फीड की दर अधिक होना, लिप क्लियरेंस एंगल का सही ना होना, कूलेंट का प्रयोग न करना। अगला क्वेश्चन जो है, क्या होगा यदि ड्रिल की कटिंग स्पीड बहुत अधिक या बहुत कम हो। अगर ड्रिल की कटिंग स्पीड बहुत अधिक कर दी जाए और फीड बहुत कम कर दी जाए, इससे क्या होगा। अधिक कटिंग स्पीड के कारण ड्रिल के कटिंग एज शीघ्रता से डल हो जाएंगे यानी खराब हो जाएंगे या ब्लंट हो जाएंगे। अगर जो है ड्रिल की कटिंग स्पीड जो है ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा कर दी जाए, तो उसका क्या होगा, उससे कटिंग एज जो है शीघ्रता से खराब हो जाएंगे, डल हो जाएंगे या ब्लंट हो जाएंगे। अगला है और कम। अगर हम जो है बहुत कम कर दे तो क्या होगा, कम होगा तो कटिंग स्पीड के कारण ड्रिल को करने के लिए समय अधिक लगेगा। इसलिए धातु के आधार पर फीड, कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट सबका चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, मशीन पर बांधने से पहले ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग आवश्यक होती है, तो इसके 2 संभावित कारण क्या है। पहला जो है, शाफ्ट और बियरिंग की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए, मशीन को स्मूथ चाल देने के लिए। ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारा जो शाफ्ट और बियरिंग की परिशुद्धता बनी रहेगी। दूसरा जो है, मशीन को स्मूथ चलने में सहयोग प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंड नहीं करता है, इसका संभावित कारण क्या है और उसे कैसे चेक करें। ग्राइंडिंग व्हील कार्य नहीं कर रहा है, इसके कारण क्या है। जब एब्रेसिव क्या होता है, देखिए ग्राइंडिंग व्हील जो है एब्रेसिव बांड से मिलकर बने होते हैं। एब्रेसिव क्या होता है, एक कड़ होता है जो पत्थर टाइप का होता है, बहुत ही कठोर होता है, और बांड जो है उसको चिपकने का कार्य करता है। तो एब्रेसिव और बांड से मिलकर बना होता है। जो अगर ग्राइंडिंग व्हील कार्य नहीं करता, उसके कारण कि जब एब्रेसिव व्हील डल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और अपनी कटिंग क्षमता खो देते हैं, तब ग्राइंडिंग व्हील काटना बंद कर देता है। अगला कारण है, ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग एक्शन में सुधार लाने के लिए जो है, अगर इस स्थिति में क्या होता है, अगर ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव डल हो जाते हैं तो उसे ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग एक्शन में सुधार लाने के लिए उसकी ड्रेसिंग की जाती है। सुधार करने के लिए क्या किया जाता है, ड्रेसिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, हमारा, ए सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए यानी मुलायम धातु को काटने के लिए, सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए फाइन पिच वाले ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। यह क्या है, जो है सही है या गलत है। अब देखिए, सॉफ्ट मटेरियल है
ठीक है। तो काटने के लिए होता है कोर्स जो होता है, कोर्स पिच ब्लेड होता है, मीडियम फाइन, वेरी फाइन। तो सबसे उचित जो है आपका जो है सॉफ्ट मटेरियल है, तो उसके लिए जो है आपका वेरी फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर यह जो है उस आधार पे यह गलत है। अगला क्वेश्चन जो है स्क्रैप की हुई, ये स्क्रैप यानी स्क्रैपर एक कटिंग टूल है, उसके बाद से जैसे खुरचा जाता है जाब के ऊपर, स्क्रैप को खुरचनी भी कहते हैं। स्क्रैप की हुई किसी फ्लैट सरफेस को आप कैसे चेक करेंगे? कोई जाब है उसकी सरफेस को, फ्लैट सरफेस को कैसे चेक करेंगे? स्मीयरिंग रंग लगी हुई सरफेस प्लेट पर स्क्रैप की हुई सरफेस को धीरे से रगड़कर हम जो है चेक करते हैं। स्मीयरिंग रंग लगी हुई सरफेस प्लेट पर स्क्रैप की हुई सरफेस को धीरे से रगड़कर चेक करते हैं। अगला है असम संख्या के फ्लूट वाले रीमर का साइज चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताएं। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है फ्लोटिंग माइक्रोमीटर है, जो कि ये थोड़ा डिफरेंट माइक्रोमीटर है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। असम संख्या के फ्लूट वाले रीमर का साइज चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है फ्लोटिंग माइक्रोमीटर है। अगला क्वेश्चन है एक स्पायरल हेड रीमर पर प्राय होते हैं राइट हैंड या लेफ्ट हैंड स्पायरल। एक स्पायरल हेड रीमर पर प्राय होते हैं किस प्रकार के उनके जो है जो रीमर जो होता है उसके सारे कटिंग एजेस लेफ्ट हैंड होते हैं स्पायरल टाइप के या राइट हैंड होते हैं? तो उस पर जो है लेफ्ट हैंड टाइप के होते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आपके लिए जो है